तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो फिर से एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के टेक्स्ट बुक में आपके पास लेके आया हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑप्शनल पेपर है आपका सेकंड सेमेस्टर में। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सभी को पढ़ना है ना। और एक जो है इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ जो है एक 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी देंगे, जो कि है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, है ना। और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है एक आपका पेपर, और बिजनेस मैनेजमेंट भी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक मेरे पास आ गई है ना। और मैं मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ दोनों बुक मेरे पास में आ गई हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक मेरे पास में आई हैं। तो मैं लगभग अपनी हर वीडियो में आपसे जो है दोनों बुक के बारे में डिस्कशन मैं कर देता हूँ। तो जिसकी हिंदी नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ, जिसकी इंग्लिश नहीं आती है तो भी मैं आपसे बता देता हूँ। तो मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, संजय SVPD पब्लिकेशन आपकी आगरा की है, संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, और ऑथर है डॉक्टर VC सिन्हा। तो बहुत ही इकोनॉमिक्स में जाना माना नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की ये बुक है। और इधर देखिए मेंशन है आपका NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये बुक आ गई है मेरे पास में, बहुत पुरानी बुक है। इसको बस नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया गया है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, केवल 230 रुपये की बुक है। ऑथर आप यहाँ जरूर देख लीजिएगा, डॉक्टर VC सिन्हा, ठीक है, जो इनके मेन ऑथर हैं। और जो दूसरी को ऑथर हैं वो है डॉक्टर रितिका सिन्हा। तो ये जब आप ऑथर के नाम जरूर देख लीजिएगा, आप मार्केट से जब भी बुक लें तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बीकॉम सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्लेलिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें जो भी कोई CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जब बीकॉम ईयरली वाइज थी, तो मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से या क्वेश्चन पेपर के नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उसको ही विजिट करिएगा, है ना। आपको पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए देखिए, 4 यूनिट में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिज़ाइन कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और चैप्टराइजेशन है, देखिए इधर जो है चैप्टराइजेशन कर रखा है। और चैप्टराइजेशन की मैं आपको बात बताऊं, 19 चैप्टर जो है, 19 चैप्टर्स जो हैं वो इसमें चैप्टराइजेशन कर रखा है। तो बहुत सालों से ये बुक मैं रेकमेंड करता आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। और बुक की देखिए खास बात क्या है, बुक के जो है खास बात ये है कि जो भी कोई चैप्टर्स हैं ना इसमें, तो हर एक चैप्टर का जो लैंग्वेज है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं लैंग्वेज पे बहुत फोकस करता हूँ कि किसी भी बुक की लैंग्वेज कैसी है। देखिए, लैंग्वेज बहुत इजी है। सबसे पहले हर किसी टॉपिक का चैप्टर आप देखते हैं, अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग दे रखा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है डेफिनेशंस दे रखी हैं, बिजनेस की जो है डेफिनेशंस है, मीनिंग है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो है मीनिंग है, और इधर डेफिनेशंस हैं, है ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो भी कोई टॉपिक जो इन्होंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो चार्ट से भी इन्होंने आपको जो है शो कर रखा है। जैसे देखिए, छोटा सा चार्ट बना रखा है इधर, यहाँ कॉर्नर पर जो है ये नीचे चार्ट बना रखा है। तो अपनी बात को जो थ्योरी पोर्शन है बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए डायग्राम जो है वो अगले पेज पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये डायग्राम। तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी बात को। तो खास बात क्या है, फिर से देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और MCQs भी दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो है इन्होंने नीचे आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो बुक, और जहाँ तक है कई यूनिवर्सिटीज़ में यूपी की
अब जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एमसीक्यूज़ में भी पेपर हो रहे हैं, तो मार्केट में उनको इतनी जल्दी तो कोई स्टडी मटेरियल मिल पाना मुश्किल है। वैसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर रखे हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है ना, आप देखिए, अगर थ्योरी ऑफ डिमांड देखें तो डायग्राम, टेबल, चार्ट्स बहुत सारे बुक में दे रखे हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है बुक से मिलेगी। तो मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि आप ये वाली बुक ले सकते हैं। देखिए, मैंने कई पब्लिकेशंस की बुक सजेस्ट करी है, मैं कभी भी एक पब्लिकेशन की बुक पे फोकस नहीं करता हूँ। जो भी बुक्स मेरे पास आती हैं और जो आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बुक्स रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं आपसे ज़रूर इनको जो है शेयर करूँ, ताकि आप अगर पैसे खर्च करते हैं तो आप जो है किसी अच्छी बुक की स्टडी करें। लैंग्वेज में अपनी हर बुक में इसलिए फोकस करता हूँ कि लैंग्वेज अगर इजी होंगी तभी वो बुक आपकी समझ में आ पाएगी। अगर लैंग्वेज टफ होगी ना उस बुक की, तो वो बुक आप अगर 100 रुपये भी खर्च करते हैं, 500 रुपये भी खर्च करते हैं, तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो इसलिए जो है आप अच्छी बुक लें और लैंग्वेज इजी हो उसकी, वो बुक भी लें। दूसरा, ऑनलाइन भी आप इस जो है बुक को ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजोन पर भी है, और ये मैं दिखा दूँ आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक है। जैसे मैंने शुरू में दिखाई थी वीडियो के, यही हिंदी में बुक है आपकी, और आप इसको भी जो है ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो है ना, कम से कम 3 आपके न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो है एग्ज़ाम में नहीं करके जाते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि 3 चैप्टर कौन कौन से हैं जो आप जो हैं आप एग्ज़ाम में ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक है चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड, एक है आपका चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 2 चैप्टर आपको करने हैं, और एक चैप्टर है आपका कॉस्ट कंसेप्ट वाला चैप्टर जो है, इसमें जो 6 नंबर वाला चैप्टर है, ठीक है। एक ये चैप्टर है, एक आपका डिमांड फोरकास्टिंग है। तो 4 चैप्टर हैं आपके। मैं रिपीट कर देता हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, आपका डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, और आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, या कॉस्ट कंसेप्ट्स के नाम से दिया होता है किसी किसी बुक में। तो आप इन 4 न्यूमेरिकल चैप्टरों को जोड़ करके जाइएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसमें से जो है न्यूमेरिकल्स आते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इसमें। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें लगभग जो है 15 आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, नहीं तो जो है आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। और क्वेश्चंस की बात करें ना, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। 29 जो है इसमें प्रैक्टिस के लिए जो है न्यूमेरिकल्स भी आपको दे रखे हैं। तो आपको ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। ऐसे जो है सभी चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें दे रखे हैं, तो आप इनकी स्टडी जो है जोड़ करके जाइएगा, क्योंकि जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो उसमें जो है न्यूमेरिकल जोड़ आते हैं। 4 चैप्टर न्यूमेरिकल के हैं, तो आप इसे जोड़ करके जाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आप मेरा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से देखेंगे, तो मैं जो है अनसोल्ड पेपर जो हैं उसमें जितने भी मेरे पास में इस समय अवेलेबल हैं वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और लास्ट ईयर का जो भी कोई क्वेश्चन पेपर था तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जो क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब तक अपलोड कर चुका हूं, बिजनेस मैनेजमेंट में अपलोड कर चुका हूं। तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलते जा रहे हैं वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रहा हूं। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं बुक नहीं बता रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी NEP 2020 लागू होती है, तो ये बुक्स जो हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उससे मैंने अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं वो रेकमेंड कर रखी हैं।
जो आपको पसंद हो आप वो बुक ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।